नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पिछले क्लास में आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का बेसिक चीज़ में बताया था, त्रिभुज को कैसे गिना जाता है। आज मैं उस पर कुछ क्वेश्चन का चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं कुछ बात और देख लेता हूं कि मतलब त्रिभुज को मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि कैसे कैसे गिनते हैं, और देखते हैं, चलते हैं क्लास की तरफ। पहला मैंने क्या बताया था, जब कोई त्रिभुज हो और उसको क्या किया जाए, ऊर्ध्वाधर बांट दिया जाए, तब इसमें हम क्या करते थे, सभी छोटे छोटे त्रिभुज में गिनती लिखते थे और सबको जोड़ देते थे। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि जब कोई त्रिभुज हो उसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों बांटा जाए, तब हम क्या करते थे, जब सिमेट्रिकल इस पे बेस पे बनता था 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम क्या करते थे, सबको जोड़ते थे और जितना सिमेट्रिकल है करा देते थे गुणा, 10 गुना 20 और 1 2 3 और जोड़ दिए, आ गया मेरा 23। और मैं तीसरा बात क्या बताया था इसमें, तीसरा बात यह था कि जब कोई चतुर्भुज दिया हो और उसका विकर्ण मिला हो, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या मैंने क्या बताया था कि इसमें छोटे छोटे त्रिभुज के गिन के करा देते हैं 2 से गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से करा देंगे गुणा, आ जाएगा 16। और मैं चौथा बात आपको क्या बताया था कि जब कोई त्रिभुज दिया हो और उसका सभी विकर्ण क्या हो, काटते हुए वह आपस में लंब डाल रहा है कोण का, तब इसमें त्रिभुज की संख्या 16। और उसके बाद कोई एक विकर्ण एक नहीं काट रहा है तो त्रिभुज की संख्या 12। फिर अगला मैंने क्या आपको बताया था पांचवा कॉन्सेप्ट में कि जब कोई त्रिभुज के मध्यिका को मिलाकर नया नया त्रिभुज अंदर बनाया जा रहा है, तो अंदर वाले त्रिभुज की संख्या 4 और बाहर वाले त्रिभुज की संख्या 1 लेके सबको जोड़ देते हैं, यही होती है त्रिभुजों की संख्या। और उसके बाद मैंने आपको एक बात और बताया था 6वें नंबर पे कि जब सिमेट्रिकल दिया हो, जब 2 कोण से त्रिभुज बनाया जा रहा है, तब सिमेट्रिकल था 1 2 3 1 2 3, तो मैंने 3 का क्यूब कर दिया था। जब नॉन सिमेट्रिकल था तो मैंने आपको बताया ही था कि नॉन सिमेट्रिकल रहेगा तो इसमें संख्या लिख लेंगे 1 2 3 और 1 2 3, 2 बेस है, और इधर से गिरेंगे 3 बेस, 1 2 3 बेस, तो 1 2, इस पे भी 1 2, इस पे भी 1 2, सबको जोड़ लेंगे 3 3 3 और यहाँ 6 और 6, तो 3 त्रिक के 9 9 12 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21। इतना मैं चर्चा आपसे कर लिया था। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या। देखिए, अगर मैं इस आकृति को अलग अलग विभाजित कर दूं, अगर मैं इस आकृति को अलग अलग विभाजित कर दूं, तब देखिए कितना त्रिभुज इसमें होगा। देखिए, अगर मैं इस आकृति को अलग अलग विभाजित करूं तो मैं ऐसा इसको कुछ बना सकता हूं, एक ये और एक ये। अगर मैं काट के इसको अलग अलग बनाऊं तो ऐसा मैं बना सकता हूं, एक ये और एक ये। अगर मैं इस दोनों को अलग अलग कर दिया था तब इसमें देखिए कितना त्रिभुजों की संख्या होता। ये मेरा बेस लाइन है, क्योंकि यहाँ से मेरा एक रेखा पे जब एक से ज़्यादा त्रिभुज बनाया जाए तो उसको मैं क्या करता हूँ, बेस लाइन मान लेता हूँ। इसमें 1 2 और 3, इसमें 1 2 और 3 3 3 6 और 3 3 6 6 6 12 तो हमारा मिल गया। 12 के बाद जब मैं इसको किया ज्वाइंट, देखिए यहाँ पे हो गया मेरा ज्वाइंट, यहाँ से तो हमको 12 मिल चुका ऑलरेडी। जब मैं यहाँ पे किया ज्वाइंट तो ज्वाइंट की वजह से एक हमको ये मिलेगा 1 और एक ये मिलेगा 2 और एक ये मिलेगा 3, तो 12 प्लस 3 कितना 15। 15 त्रिभुज से इसमें ज़्यादा त्रिभुज नहीं हो सकता। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं इस डायग्राम को।
जब मैं बताया कि बेस लाइन पे, ये देखिए इसका बेस लाइन ये अलग है, इसका बेस लाइन ये अलग है, दोनों की बेस लाइन को आपस में लाके जोड़ दिए हैं। तब देखिए इसके बेस लाइन पे 1 2 3 1 2 3 और इसके भी बेस लाइन पे 1 2 3, तो इस पे बना 6, इसमें बना 6, इसमें बना 6। और कोई क्या कंबाइंड करने से कोई त्रिभुज हमको मिल के बन रहा है क्या? कंबाइंड करने से जब दोनों फिगर को ऐड करके त्रिभुज बनेगा तब। देखिए इसमें मैं क्या किया था, इसमें दोनों फिगर को जब मैं ऐड किया था तब ये त्रिभुज बना था, ये दोनों त्रिभुज का हिस्सा था, यह दोनों त्रिभुज का हिस्सा था। तो मैं कंबाइन करूंगा तो हमको जब दोनों त्रिभुज से कोई नया त्रिभुज मिलके बनेगा तभी वो होगा, अन्यथा वह त्रिभुज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना त्रिभुज आएगा टोटल? बस केवल 18, त्रिभुज की संख्या 18। चलते हैं आगे। मैं आपको ऐसा भी फिगर बताया था, इसमें देखिए क्या है, दो चतुर्भुज अलग अलग जुड़े हैं, दो चतुर्भुज अलग अलग जोड़ा गया है, इसको लाके आपस में जोड़ दिया है। पहले जोड़ने से पहले इसमें त्रिभुजों की संख्या देख लेते हैं। मैंने बताया जब विकर्ण काटता है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 12 त्रिभुज तो इसमें है, 24 तो हमको ऑलरेडी मिल चुके। और जब मैं इसको जोड़ा लाके तो यहाँ पे ज्वाइंट हुआ और यहाँ पे ज्वाइंट हुआ। जब मैं इसको आपस में जोड़ा तब देखिए इससे कितना त्रिभुज मिलके बनेगा। तो देखिए जब मैं इसको जोड़ा तो इसका ये भाग और इसका एक भाग मिलके बनाया एक त्रिभुज, और उसके बाद इसके बाद देखिए एक नीचे जाके बनाएगा इसी जगह से ज्वाइंट से एक ये भाग एक भाग मिलके बनाया एक ये त्रिभुज। दो त्रिभुज बनाए, उसी प्रकार से इस पे भी बनेगा, इसका ये भाग एक और आगे बढ़ेगा तो ये भाग 2, मतलब इस वाले पे 2 और इस वाले पे 2, इस ज्वाइंट पे 2 त्रिभुज, इस ज्वाइंट पे 2, जब 2 2 कितना बनाया 4, तो 24 4 28 त्रिभुज की इसमें संख्या हो गई। जब ऐसे जोड़ते हैं अलग अलग फिगर को तो हमको ज्वाइंट पे देखना पड़ता है कि दोनों फिगर से तो मिलके त्रिभुज नहीं बन रहा है, दोनों फिगर से नहीं मिलेगा तो हम त्रिभुज नहीं बनाएंगे। आप लोग गलती से इसको मत गिन दीजिएगा क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ। इसमें अगर त्रिभुज इसका इतना ये भाग और इसका इतना ये भाग मिलाया तब ये नया भाग त्रिभुज का बनाया, अन्यथा और कोई भाग नहीं बनाएगा। उसी प्रकार से इसका इतना ये भाग, इसका इतना ये भाग जब मिला तब एक नया त्रिभुज बनाया। तो इस ज्वाइंट पे 2, तो इस ज्वाइंट पे भी 2 बनेगा, तो 2 2 4 मेरा त्रिभुज बढ़ गया। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 28। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इस त्रिभुज में क्या होगा, इस पे ज्वाइंट, इस पे ज्वाइंट और इस पे ज्वाइंट है। नहीं तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये चीज़ ना होता, अलग से देख लेते हैं, अगर जब कटा हुआ ये भाग ना होता तब इसमें कितने त्रिभुज थे? 5। इसमें कितने त्रिभुज थे? 5। 5 मैंने गिन लिया था। जब इसको मैं बांट दूं तो इसको अलग अलग 1 2 3 4 5 6 और गिन लो 5 6 11। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी? 11। और इसको मैं दूसरे तरीके से भी गिन के दिखा दूं, देखिए कितना आएगा दूसरे तरीके से। अगर दूसरे तरीके से गिनूं तो इसको मैं बेस मान लूँ तो 1 2, इसको मैं बेस मान लूँ तो 1 2, इसको मैं बेस मान लूँ तो 1 2, 3 3 6 3 9, 9 मेरा बन गया। 9 के बाद एक ये अंदर वाला 10, 10 के बाद एक ये पूरा वाला 11, 10 के बाद 2 और 9 के बाद 2 और कितना हो जाएगा? 11। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी से सीख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसको बहुत सावधानी से गिनिएगा।
इसमें त्रिभुजों की संख्या आसानी से निकल जाएगी। सबसे पहले देखिए हम इसी अंदर वाले भाग को काउंट कर लेते हैं। या चतुर्भुज हमको दिख रहा है, फिर जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा मैं देख लूँगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि चतुर्भुज में हमको 12 मिलेगा। फिर 1 2 इसमें 3, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 3 3 6 3 9 3 12 और मिल गया चतुर्भुज में और त्रिभुज में। अब देखिए ज्वाइंट कहीं हुआ है कि नहीं। अगर ज्वाइंट होके त्रिभुज बना रहा है तब मैं त्रिभुज की संख्या गिनूंगा, अन्यथा मैं नहीं गिनूंगा। पहले मैं इसके ज्वाइंट को देख लेता हूँ। यहाँ पे जब इसको ज्वाइंट किया तो इसके वजह से कोई नया त्रिभुज बन रहा है क्या? तो नया त्रिभुज इसके अनुसार नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर यह रेखा मिली होती तब तो त्रिभुज बनता, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको गिन चुका हूँ, तो कोई त्रिभुज इस पर नहीं बन रहा है। अब इस और इस ज्वाइंट को देखते हैं। तो इस ज्वाइंट को मैं जोड़ा तो देखिए यहाँ पे एक रेखा है और एक इसे मिलाती हुई एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 बन गया, 2 और बन गया, 12 12 24 मेरा बन गया था, 2 और बन गया। जब मैं इसको देखा तो ये भी एक बनाया और ये भी एक बनाया, 2 और बन गया। लेकिन यहाँ पे कोई त्रिभुज नया नहीं बनेगा, अगर मिला होता तो बनता। तो कितना आ गया मेरा? 24 पहले से था, 4 और बन गया, 24 4 28 त्रिभुज, 28 त्रिभुजों की संख्या। आगे चलते हैं, फिगर नंबर 6 को देखते हैं। देखिए फिगर नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। मैं जब इस आकृति को बताया, इसमें 16 त्रिभुज मैंने आपको बताया था। इस आकृति में 16 त्रिभुज, इस आकृति में अंदर जितनी में बात किया इसमें 16 त्रिभुज। 16 के बाद एक ये 17 और एक ये 18 और एक ये 18 त्रिभुज तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है। क्या ज्वाइंट से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? जब यहाँ पे मैं ज्वाइंट किया तो एक त्रिभुज देखिए हमको ये मिल गया, एक त्रिभुज, और दूसरा जब मैं आगे बढ़ा तो एक और मिल गया, 2 त्रिभुज। उसी प्रकार से भी मैं जब ज्वाइंट किया इसको ज्वाइंट किया तो एक ये त्रिभुज हमको मिला और दूसरा आगे बढ़ा तो एक ये मिल गया, 2 त्रिभुज। तो 16 मेरा हुआ था, 16 के बाद 4 और मिल रहा है, 16 के बाद 2 ये मिला, 18 के बाद 4 और कितना? 22 त्रिभुज की संख्या। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें 16 तो होगा ही, और ये 17 और ये 18। क्या इसके मिलने से कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है, कोई त्रिभुज इसके मिलने से नहीं बन रहा है। सबके सब यहाँ पे चतुर्भुज बनाएंगे, इसलिए केवल इसमें 2 और केवल 18 त्रिभुज की संख्या। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, इसका आ गया 22 और इसका आ गया 18, क्योंकि इसके ज्वाइंट से मिलने से नया त्रिभुज बना, इसके ज्वाइंट को मिलने से कोई नया त्रिभुज नहीं बना। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसमें छोटे छोटे त्रिभुज को गिन लिया जाए, कितना त्रिभुज है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज। 7 के बाद कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या? कोई और त्रिभुज बन रहा है क्या? उसमें देख लेते हैं। देखिए जब मैं इसको मिलाया तो एक त्रिभुज ये एक, जब इसको मिलाया तो 2, जब इस दोनों को मिलाया तो 3, और जब मैं इसको मिलाया तो 4। 4 के बाद और कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। अगर ये यहाँ सामने होता तो और त्रिभुज की संख्या बढ़ जाती, लेकिन यह नहीं मिला है तो अब कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। 7 के बाद 4 और, तो 7 4 कितना? 11 त्रिभुज। आगे चलते हैं।
देखते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसको कई तरीके से गिन लेंगे, लेकिन सबसे सिंपल तरीके से हम गिनाएंगे आपको कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या होगी। ये देखिए, अगर मैं इसको चतुर्भुज, ये चतुर्भुज मैं देखूं तो देखिए इसमें 1 2 3 4, एक चतुर्भुज यहाँ बना रहा है, 1 2 3 4, तो 4 दूना 8 इसमें, 4 दूना 8 इसमें, और नीचे बन रहा है त्रिभुज 1 2 1 2 3 और 3, तो 8 8 16 6 22 तो हमको ऑलरेडी मिल गया। 22 के बाद एक ये 23, 22 के बाद एक ये 23 हमको मिल गया, हमको 23 मिल गया, 22 एक 23। 23 के बाद इसमें क्या त्रिभुजों की संख्या और बढ़ेगी, देख लेते हैं। जब यहाँ पे ज्वाइंट हुआ तो एक ये और एक ये, 2, फिर उसके बाद देखिए जब ये सब ज्वाइंट हुए तो एक ये और एक ये, 2 और कितना हो जाएगा 22 23, 23 4 27 त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या 27, इसमें 27 त्रिभुज की संख्या। इसमें देखते हैं, सब में गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज तो हमको ऑलरेडी दिख रहे हैं। 6 के बाद क्या कोई नया त्रिभुज हमको मिल रहा है, देख लेते हैं। नया त्रिभुज तो हमको मिलना चाहिए, मिलेगा भी, देखते हैं। 6 के बाद अगर मैं 1 2 को मिलाऊं तो एक त्रिभुज, अगर मैं 1 इसको मिलाऊं 2 4 को तो एक और, फिर इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मान लूँ y। अगर मैं मिलाऊं 4 और x को 3, फिर मैं नीचे की बात करूं, अगर मैं 5 और y और 1 को मिलाऊं 4, अगर मैं y 1 और 5 को मिलाऊं 6, आगे बढ़ूं 7, इसको मिलाऊं 8, इसको मिलाऊं 9, आगे इसको मिलाऊं 10, इसको 11, और ये जब आगे मैं बढ़ूं तो 12 और 1 13 त्रिभुज। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी 13। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे चलते हैं, देखते हैं। 11 पे देखिए, एक बेस लाइन मेरा ये दिखाई दे रहा है और एक बेस लाइन मेरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे त्रिभुज की संख्या अधिक बन रही है। गिन लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 3 हो गया, तो इस बेस लाइन पे 6, इस बेस लाइन पे 6। क्या मैं दोबारा कोई काउंट किया हूँ? हाँ, इसको मैं दोबारा काउंट कर लिया, 6 दूनी 12, लेकिन एक घट गया 11। आगे चलूँ, इसमें गिन लेता हूँ। इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे दिख रहा है, और एक 7 और एक ये 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या 8। आगे चलते हैं, इसमें गिनते हैं त्रिभुजों की संख्या। तो कैसे मैं गिनूँ, आपको मैं 2-3 तरीके से बताया कि देखो, सबसे पहले आसान यही है कि सबको देख लो। बेस लाइन एक ये बन रहा है, इस बेस लाइन पे पहले मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 3 6। दूसरा बेस लाइन मेरा कौन सा बन रहा है, दूसरा बेस लाइन देखिए ये बन रहा है, इस पे गिन लो, इस पे गिन लीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 3 3 6। तीसरा बेस लाइन देखिए मेरा ये बनेगा, इस पे गिन लीजिए 1 2 और 3, इस पे भी बनेगा 3 3 6। देखिए चौथे बेस लाइन की अगर मैं बात करूं
तो चौथा बेस लाइन मेरा ये बन रहा है, इस पे भी 1 2 और 3, 3 3 6। अब देखिए पांचवें बेस लाइन की मैं बात करूं तो ये बन रहा है, कितना बनेगा 1 2 3, 3 3 6। एक आखिरी बेस लाइन बन रहा है मेरा, आखिरी बेस लाइन ये कितना है 1 2 3, 3 3 6। इस पे भी कितना 6, कितना बना 6 6 12 6 18, 6 12 18 24 30। इस पे बना कितना 30 त्रिभुज की संख्या इस पे बन गई। और 30 के बाद ये मेरा 31 और एक ये मेरा 32, कितना त्रिभुज की संख्या 32। कोई मेरा बेस लाइन छूटा नहीं है, 1 बेस लाइन, 2 बेस लाइन, 3 बेस लाइन, 4 बेस लाइन, 5 बेस लाइन, 6 बेस लाइन। 6 पे मिला के 36 बन रहा है। 1 बेस लाइन मेरा छूट गया था काउंट करने के लिए ही। 36 मेरा बन रहा है, 36 2 38, 36 2 38। सभी बेस लाइन पे 6 6 बन रहा है 38। 38 के बाद मैं घटाऊंगा कितना, देखिए इस पे बन रहा है मेरा 2, इस पे 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 2, तो कितना कट जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें हो जाएगा -6, बचा कितना त्रिभुज की संख्या 32। इसमें त्रिभुज की संख्या 32। आगे देखते हैं। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी अगले प्रश्न में। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा, गिन लेते हैं। ये देखिए अलग आकृति, 1 2 3 क्या बना है, 3 आयत को मिलाकर त्रिभुज बनाया गया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसमें 12, इसमें भी 12, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 16। तो हमारा 12 12 24 प्लस 16 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 12 24 6 30, 30 10 40। 40 त्रिभुज की संख्या तो हमको ऑलरेडी मिल गई। इसमें त्रिभुज मिल रहा है, देखिए मेरा एक त्रिभुज ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। इसमें भी 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब कि 3 3 3 और 3, 3 चौका 12 और कितना हो गया 52। 52 के बाद देखिए क्या किसी ज्वाइंट पे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, ज्वाइंट पे कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, देख लेते हैं। देखिए जब यहाँ पे मैं ज्वाइंट किया यहाँ पे, तो एक त्रिभुज देखिए मेरा ये बना और एक नीचे इसके ये बना, 2 इस ज्वाइंट पे। इस पे किया तो एक ये बना और एक त्रिभुज ये बना, 2 इस ज्वाइंट पे, 2 इस ज्वाइंट पे। इसको ज्वाइंट करने से बनेगा क्या, देखिए एक ये बना और एक ये बना, 2 इसके भी सहारे बन रहा है। कितना बना 2 2 4 2 6 त्रिभुज इस पे बन गया 6। और जब यहाँ पे ज्वाइंट हुआ, यहाँ पे जब ज्वाइंट हुआ तो इसके सहारे एक ये बना और एक आगे ये बना 2। जब यहाँ पे ज्वाइंट हुआ तो एक ये बना और एक ये बना 2। और ये देखिए मिला है, इसका भी एक ये बनेगा 1 और एक ये बनेगा 2, मतलब कि 6 उधर भी बनेगा। कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब उसके बाद देखिए इसमें भी एक ये बनेगा और एक इसमें भी ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा 4, और जुड़ जाएगा कितना 6 4 10, 10 6 16, और 16 और 52 कितना हो जाएगा 16 और 52 जोड़ लेते हैं। 8 और 6 68 त्रिभुज की इसमें संख्या आएगी, त्रिभुज की संख्या आएगी 68। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें।
तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में।